हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो कि हम देख रहे हैं यस के बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ में हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे पार्ट 2, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों को हम बता दें कि आप लोगों को एक पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। अगर वह वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज हम लोग बेसिक मैथ और पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बीजगणितीय संक्रियाएं। ठीक है, बीजगणितीय संक्रियाएं जो कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यहाँ तक हम उसको हल करके देख चुके हैं। और इसमें देखेंगे बीजगणितीय संक्रियाएं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं बीजगणितीय संक्रियाएं। ठीक है, इसमें होता है चर राशियां क्या होती हैं। ठीक है, चर राशियां क्या होती हैं इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उसे चर राशियां कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो ए बी और सी डैश 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 जो कि एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या होता है? चर संख्या होती है या चर राशियां होती है। ठीक है, और हम लोग बोलें कि ए का मान देखिए, इसमें देखिए इसका मान क्या होता है? हमेशा बदलता रहता है। तो ये इसमें देखेंगे यहाँ पर हमारा ए का मान कितना है? 3 है। और ए का मान यहाँ कितना है? 5 है। यहाँ देखेंगे ए का मान कितना है? 700 है। या तो फिर बोल दें कि यक्स का मान अगर हम बोलें कि 2 है और यहाँ पर बोला गया यक्स का मान 7 आ गया, यक्स का मान हमारा 500 आ गया। इस तरह से इसका देखेंगे तो हमारा इसका मान क्या होता है? इसका मान बदलता रहता है। यहाँ पर भी देखिए दिया गया है यक्स का मान यहाँ 15 दिया हुआ है और ये भी हमारा क्या दिया हुआ है? यक्स का मान 20 दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है यक्स का मान 1000। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है? चर संख्या, चर राशियां होती हैं जिसका मान देखिए ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उसे चर राशियां कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर इस चैनल पर आप सभी लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और लाइक करना तो एकदम मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग अगला देखेंगे जो कि हमारा क्या है? अगला हमारा है अचर राशियाँ। ठीक है, अचर राशियाँ हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अचर राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उसे अचर राशियाँ कहते हैं। ठीक है, अचर राशियां कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल हमारा क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल लिए जाए 1 2 3 4 डैश 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 अनंत मतलब सौवांशों तक हमारा जाता है। ठीक है, ये हमारा अचर राशियां होता है। जैसे पूछा जाए ये 100 क्या है? 100 हमारा क्या है? अचर राशियां हैं। अगर बोला जाए हमको कि ये 25 क्या है? 25 भी हमारा क्या है? अचर राशियां हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे रूल। यहाँ पर इसका रूल क्या होता है इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। और यहाँ पर देखिए रूल हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है? रूल फर्स्ट हमको कह रहा है कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे इसके नीचे उसी प्रकार जैसे इसको हम लोग पढ़े हैं उसी प्रकार इसको हम बना लिए हैं। देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे जैसे समान प्रकार के चर। ठीक है, समान प्रकार के क्या है? समान प्रकार के चर हैं जो कि यहाँ पर देखेंगे a प्लस ए
इसको जोड़ लिया जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, एक और एक कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ इसका राइट आंसर हो गया। अगर बोला जाए यहाँ पर तो देखेंगे 1x प्लस 2x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3a प्लस 4a, मतलब कि ये देखिए समान प्रकार के चर हैं। ठीक है, एक समान दिख रहे हैं, जैसे a और a हमारा क्या हो गया, a और a हमारा क्या हो गया, समान चर हो गए। ठीक है, इन दोनों का अब जोड़ लिया जाएगा, 4 3 7 हो गया। a है तो a यहाँ पर लगा देंगे, हमारा 7a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखेंगे 15a और 6a, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, इन दोनों को साथ में जोड़ लिया जाएगा तो a हमारा यहाँ हो गया, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद ये जो दिया गया है, यहाँ से देखेंगे तो 9 में से क्या कह रहा है, 9 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, 4 मिल जाता है। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पर देखेंगे ये दोनों हमारा 4 ए है तो ए हमारा ऐसे सेम लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोगों को समान चर समझ में आ चुका होगा। चलिए हम इसके आगे और भी देख लेते हैं असमान चर क्या होता है। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पर असमान प्रकार, यहाँ प्रकार लिख लीजिएगा, प्रकार की चर राशियाँ। ठीक है, असमान प्रकार की चर राशियाँ। ठीक है, ये चीज़ हमको दिया गया है। यहाँ पर अगर बोला जाए असमान बोला गया तो यहाँ पर देखेंगे a प्लस b आपस में क्या होता है, जुड़ नहीं सकता है, a प्लस b। ठीक है, जो यहाँ इसका मान होगा वही जोड़ने के बाद भी हमारा मान वही देगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर बोला जाए a माइनस बी तो a माइनस बी घट और जुड़ नहीं सकता, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, यहाँ देखेंगे 6a प्लस बी, 6a प्लस बी, ये भी हमारा 6a प्लस बी इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3a माइनस 4b बराबर हमको क्या मिलेगा, 3a माइनस 4b, यही चीज़ हमको इसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को समान चर और असमान चर आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर लास्ट तक बने रहिए, आप सभी को हम अच्छे से पूरा बेसिक मैथ सिखा देंगे। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए इसके आगे देखेंगे रूल नंबर 2। यहाँ पर देखेंगे रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी होता है। ठीक है, मतलब कि इसका गुणा और भाग दोनों होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जैसे a गुणे बी अगर हम करते हैं तो a b या लिख सकते हैं या a इंटू बी भी लिख सकते हैं, इसका यही मतलब होता है तीनों का। ठीक है, एक ही मतलब होता है। इसके नीचे देखेंगे नोट में हम इसलिए लिख करके बता दिए हैं कि नोट, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। क्या माना जाता है, गुणा का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे ए बी है तो इसके बीच में कोई भी चिन्ह आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसके बीच में हमारा कौन सा चिन्ह है, ये गुणा है। ठीक है, क्या है, ये गुणा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप सभी को रूल नंबर 2 भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग रूल यहाँ पर इसको भी समझ लीजिए ताकि आप सभी को आगे ना दिक्कत हो। तो यहाँ पर देखेंगे a गुणे बी गुणे सी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a b c, और आगे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी, इतना भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके आगे हम लोग रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है, रूल नंबर 3 जो कि यहाँ पर देखेंगे तो रूल नंबर 3 दिया है, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। ठीक है, नियम के अनुसार होता है। तो यहाँ पर देखेंगे नियम नंबर 1 देखेंगे, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने
पर घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। गुणा करने पर क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है a की पावर x गुणे a की पावर y। अब ये जो है ये जो a है ये हमारा क्या है, आधार है, ठीक है। क्या है, आधार है। और ये जो x है ये हमारा होता है घात, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, घात होता है। तो a और यहाँ पर भी a हमारा क्या है, आधार समान है, तो यहाँ पर एक आधार लिख लेंगे और ऊपर का जो घात होती है, घात को हम दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे a और यहाँ पर भी ये दोनों आधार हमारा क्या है, समान है, और इन दोनों को ऐसे ही अब जोड़ लेंगे। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो इस तरह से इसको लगा लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ए यहाँ पर आधार समान है, और 7 और कितना 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं यह सवाल भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, रूल नंबर 3 भी, ठीक है। और रूल नंबर 3 में नियम हमारा 1 पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले में। देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर दिया गया है नोट। एक नोट भी आप लोगों को बताया गया है कि नोट में हम लोग कैसे कर सकते हैं। नोट बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी ना नहीं है तो घात हमारा कितना होगा, 1 मानी जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा x की पावर कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसका पावर कितना माना जाएगा, x की पावर हमेशा 1 माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद हम लोग नियम नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर नियम नंबर 2 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया है यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं, ठीक है। देखिए फिर से पढ़ लीजिए एक बार नियम नंबर 2 को। यदि घात बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं, ठीक है, या तो घात घट जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे a तो हमारा आधार है, ये दोनों घात है, ठीक है, ये दोनों हमारा घात है। इसके बराबर करेंगे, इसमें से एक को आधार को यहाँ पर लिख लेंगे और x में से y को घटा देंगे, मतलब कि x में से y को घटा देंगे, जो भी आएगा वो राइट आंसर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को समझाए हुए हैं। ए है, ये भी ए है, मतलब कि आधार से मान है, और यहाँ से हम ऐसे लिख लेंगे ए और 9 माइनस का कितना लिख देंगे, 4, ठीक है। यही इसी तरह घटाना है ए। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ए की पावर 5 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको इस पे देखते हैं। ए की पावर 11 और ए की पावर 7 है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ए की पावर कितना है, ए की पावर 11 है, ए की पावर 7 है, ठीक है। तो 11 मतलब कि ए की पावर आपका 11 है और ए की पावर 7 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको घटाएंगे तो ए की पावर हमको कितना मिला, ए की पावर 4, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नियम नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे नियम नंबर 3 जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही एकदम समझ लीजिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखेंगे नियम नंबर 3 यहाँ पर दिया है, कोष्ठक खोलने पर घाते से, इसको लिख लीजिएगा घात से। यहाँ पर देखिए कोष्ठक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है, कोष्ठक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है, ठीक है। घात से घात का क्या होता है, गुणा होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x की पावर ए की पावर x है और इसकी पावर y है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए x गुणे y, ए आधार है ये और x की पावर ये देखिए ये दोनों हैं, तो इन दोनों का क्या हो गया, गुणा हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वाला देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ए की पावर 3 और पूरे की पावर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बराबर करेंगे तो ए गुणे ए तो हमारा आधार हो गया, इसकी पावर 3 गुणे 2, इन दोनों का गुणा किया गया, इन दोनों का गुणा किया गया तो ए की पावर कितना हो गया, 6, जो कि ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ सवाल को हल करते हैं, देखते हैं कैसे समझ में आ जाता है। देखिएगा यहाँ पर अगर इसका गुणा किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, जो कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है -3, इसके पावर पे 2, इसके पावर दोनों की पावर पे हमारा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ और हम अभी बताएं कि अब इन दोनों का साथ में गुणा कर लिया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा,
3 की पावर 6, 3 दूनी 6 होता है, यहाँ 6 हो गया। अब इसको आधार ये है 3, आधार ये 3 है तो इसकी पावर कितना है 6 है, 6 होगा तो उसको 3 जो आधार है उसको 6 बार ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं तो इसका कैसे हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ कितना होता है, तो 81 तियाँ हमारा कितना हो जाएगा, 81 तियाँ जो कि 3 एक 3, 8 त्रिक 24, ठीक है, इतना हो गया। फिर इससे इसमें गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका 9, यहाँ 9, 3 चौके 12, 12 के 2 हासिल कितना 1, 3 दूनी 6, 1 7, 729 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 729 हो गया। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ देखेंगे अब कौन सा चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर पहली वीडियो अगर देख के आए होंगे तो यहाँ पर अब माइनस लगेगा प्लस लगेगा, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे -1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्या है, सम है, सम होगा तो यहाँ पर प्लस लगता है, ठीक है, और विषम होगा तो यहाँ माइनस लगता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि 2 की पावर 40 का 2 गुना क्या होगा, ठीक है। 2 की पावर 40 का 2 गुना क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। सॉल्यूशन में आप लोग देखेंगे 2 की पावर 40, ठीक है, 2 की पावर 40 गुणे 2, यहाँ पर गुना है ना, 2 गुना, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, का मतलब गुणा होता है, 2 का मतलब 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से देखेंगे इसकी पावर इतना हो गया तो यहाँ पर ये 40 हमारा हो गया, 2 ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 40 से गुणे 2 की पावर 1 है, ठीक है, 2 की पावर 1 है। अब एक चीज़ बताइए, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि अब हमारा जब आधार दोनों सेम होगा तो 1 को लिख लेंगे, यहाँ से 40 है तो 40 और प्लस का 1 कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 40 से 41 जो कि 2 की पावर 41 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 2 की पावर कितना दिया हुआ है, 2 की पावर 41 जो कि ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा, ठीक है, 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में आप देखेंगे 2 की पावर 25 गुणे 4, ठीक है, ये 4 गुणे में हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, जो कि इसका हो जाएगा 2 की पावर 25 गुणे 2 की पावर 2। अगर हम 2 की पावर 2 लिखते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और इसका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो गया, यही चीज़ है यहाँ, ठीक है। तो इसकी पावर 2 कर दिए। यहाँ पर अब देखेंगे आधार हमारा जब सेम रहेगा, जब इसका दोनों को देखेंगे तो आधार हमारा सेम है तो यहाँ 25 + 2 मतलब कि घात दोनों जोड़ लिया जाएगा, 25 + 2 तो इन दोनों को जोड़ा गया तो हमारा क्या मिल गया, 2 की पावर 27, ये जो कि हमारा राइट आंसर है। आशा करते हैं आप सभी को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग रूल नंबर जो कि 4 देख लेते हैं, यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जो कि रूल 4 में हमको क्या कह रहा है, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है, मतलब कि घटाना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो हमको पहला एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहेंगे, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, x की पावर 5 और प्लस x की पावर 2, ठीक है। जब इतना हमारा इस तरह से रहेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो कि इन दोनों को देखेंगे, यहाँ पर जो इसका अगर घात सेम रहेगा, ठीक है, जब घात सेम रहेगा तभी इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं एक साथ, ठीक है, नहीं तो जोड़ा नहीं जा सकता है, आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे रूल नंबर 2 मतलब एग्जाम्पल 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 बराबर x की पावर 9 प्लस x की पावर 4, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों की घात हमारा क्या है, असमान है, इसलिए इन दोनों को जोड़ा घटाया नहीं गया तो ये राइट आंसर हमारा माना गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो कि ये है, ये और भी आसान है, देखिए x की पावर 4 प्लस x की पावर 4, ठीक है, इन दोनों का हमारा क्या है, घात समान है, इन दोनों का घात क्या है, समान है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, जब इन दोनों का घात समान रहेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, घटा इन दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ जोड़ है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, देखिए 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और घात को हम ऐसे सेम रखेंगे, x है तो x को भी सेम रखेंगे, ठीक है। आशा करते हैं
आप सभी को यह सवाल समझ में आ गया होगा। और अगर बोला जाए कि यहाँ पर x2 इसकी पावर 2 माइनस x की पावर 2 है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और ये दोनों हमारा सेम वैसे ही लिखा जाएगा, x की पावर 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो हर एक वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।